अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और पिछले दिनों थोड़े से व्लॉग्स लेट हो गए थे, 10-12 दिन मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज़ आई वाज बिज़ी। तो ये भी रिकॉर्ड हुआ था बट एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एडिट कर लिया जाए। और काफ़ी लोग ऐसे जो वेट कर रहे होते हैं व्लॉग का और उन्होंने देखना होता है, तो उनसे मैं माज़रत करती हूँ व्लॉग लेट होने के लिए, क्योंकि आज के व्लॉग में पता चल जाएगा व्लॉग क्यों लेट हो रहे हैं। आज थी हम लोगों की फ़र्स्ट क्लास और ये हम लोगों ने कपड़े निकाल लिए हैं। पूरे 1.5 मंथ के बाद हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि जब हम आए थे इनका चाइनीज़ न्यू ईयर था, हम लोग की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। तो अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, सारे बच्चे भी वापस आ चुके हैं जो अपने होम टाउन गए हुए थे। तो अभी हम लोग अपना बैग प्रिपेयर करते हैं, इसमें बुक्स या कॉपी वगैरह, बुक्स तो नहीं ली अभी खैर, और फिर रेडी करते हैं और फिर चलते हैं क्लास के लिए। तो क्लास नहीं है अभी, अभी हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में। क्लास से पहले उन्होंने मीटिंग रख दी है, तो अभी हम लोग को ग्रुप में मैसेज आया था कि क्लास से पहले आप लोग की मीटिंग है, तो हम लोग को ज़रा जल्दी तैयार होना पड़ा। फिर अब हमारी 2:30 बजे क्लास थी और उन्होंने 1 बजे मीटिंग भी रख दी, तो 1 बजे नहीं 1:30 बजे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने। और ये सारी यूनी में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जगह जगह काम हो रहा है। छुट्टियों के बाद जो भी है ना, ये सारा अपनी जो यूनी के जो जो मसले हैं वो सारा ठीक कर रहे हैं और सारा कुछ जो है ना दोबारा से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हर जगह काम हो रहा है। तो अभी हम लोग मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं मीटिंग हॉल में। तो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे अभी लाउशी नहीं आई हैं, बैठ चुके हैं और अब वेट करते हैं लाउशी का। और मीटिंग अटेंड करनी है, पता नहीं उन्होंने क्या कहना है मीटिंग में। वैसे तो हर बार की मीटिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होते हैं कि स्कूटी तेज़ नहीं चलानी है, इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करनी है, मोटर बाइक नहीं यूज़ करनी, एक पे 3 लोगों ने नहीं बैठना है, और ब्लैक मास्क नहीं वेयर करना, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और बस, और ये है हम लोग की मीटिंग स्टार्ट। लाउशी आ चुके थे यहाँ पे। A few moments later. हाँ जी, तो हम लोग की मीटिंग एंड हो चुकी थी, तो अब हम लोग की क्लास का टाइम हो रहा है और आज हम लोग की फ़र्स्ट क्लास है। तो अभी देखते हैं कैसी होगी क्लास, तो इसलिए अच्छे से रेडी होके जाना पड़ा। तो जितनी देर में हम लोग क्लास पहुंचते हैं, आपसे रास्ते में जो मुझे कमेंट्स आते हैं उनका मैं जवाब दूंगी। जो जो रह जाते हैं या जो जो मुझे याद आया, मैं सारी बातों की जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम लोग रास्ते में आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका जवाब दूंगी। क्योंकि अक्सर कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, कुछ का दे देती हूँ, कुछ के रह जाते हैं। अच्छा जी, तो जो है किसी ने मुझसे पूछा था कि वीपीएन कैसे वर्क करता है चाइना में। वीपीएन वर्क कर जाता है चाइना में। आप कुछ वीपीएन है जो डाउनलोड करके लाएं जब भी आप चाइना आए, जैसे कि विपनीफाई चल जाता है, रॉकेट वीपीएन चल जाता है, फास्ट वीपीएन चल जाता है। ये वीपीएन अच्छे भी हैं और ये चल जाते हैं। वो ऑप्शन आता है बाय करने का, बट आप 7 डेज़ फ्री ट्रायल वाला चलाएं, वो चल जाता है काफ़ी देर। और मुझे 3 मंथ्स हो गए, अभी तक मेरा चल रहा है। और उसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था एचएस के रिक्वायरमेंट क्या है। एचएस के रिक्वायरमेंट नहीं है चाइना में। हाँ, आपने चाइना में अगर डिग्री लेनी है तो आपने डिग्री लेने से पहले अपना एचएस के 4 पास करना है। कहीं पे एचएस के 4 होता है, कहीं पे एचएस के 5 होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रूल होता है कि आपको फ़र्स्ट ईयर में वो सिर्फ एचएस के कराते हैं, लाइक एचएस के 4 का एग्ज़ाम लेते हैं। लाइक पहले एचएस के 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का। फिर आपकी सेकंड ईयर से आपकी एमबीबीएस की स्टडी स्टार्ट होती है। और कुछ ईयर यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी नहीं होता है फर्स्ट ईयर में करना, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं 6 सालों के अंदर अंदर। बस आपने एमबीबीएस कंप्लीट होने से पहले पहले एचएस के 4 जो है वो क्लियर करना है। और ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिन यूनी में होता है ना कि आप किसी भी टाइम कर लें, उनमें ये भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि आपने सारे एग्ज़ाम देने हैं। आप ऐसे भी दे सकते हैं, आप एचएस के 1 2 इकट्ठा दे दो। लाइक आप एचएस के 1 ना दो, डायरेक्ट 2 दे दो, फिर आप 3 4 की तैयारी करके डायरेक्ट 4 का दे दो। तो बस 4 पास करना होता है आपने। और उसके अलावा और मुझसे सवाल क्या पूछा था इलेक्ट्रिसिटी का, कि बाय करनी पड़ती है। आपको एक मैक्सिमम जो है ना यूनिट दिए जाते हैं, फिक्स यूनिट्स। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी उन यूनिट्स से ज़्यादा हो जाए देन आपको बिल पे करना पड़ता है। अक्सर जो रूम्स हैं, हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी 2 डोम्स हैं। जो हमारे वाला डोम है उसमें है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम,
तो उसके इतने यूनिट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कभी भी यूनिट एक्स्ट्रा नहीं हुए, क्योंकि उसका तो वो सारा दिन भी चलता रहे तो उसका बिल वगैरह नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा डोम है उसमें लगे हुए हैं इन्वर्टर्स का यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से उनके बिल आने के चांसेस होते हैं। और ये सिस्टम है, आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी बाय करनी पड़ती है, अगर आप अपने यूनिट्स जो है ना ख़त्म हो जाएं फिर आपको बाय करनी पड़ती है। और अक्सर मुझसे किसी ने पूछा था कि चाइना लाने के लिए क्या क्या पैक करें और ये बताएं जल्द से जल्द। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी लंबी बात है, अभी नहीं हो सकती। मैं क्लास पहुंच चुकी हूँ तकरीबन, ऑलमोस्ट इस टीचिंग बिल्डिंग में हमारी क्लास है, तो मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगी क्या क्या पैक करना है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियोस देख के आई थी चाइना आने से पहले कि चाइना जाने क्या क्या लेके जाना चाहिए। बट स्टिल मैं कुछ चीज़ें ऐसी लाई हूँ कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं इसकी जगह ये ले आती, इसकी जगह ये ले आती, तो वो मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगी। तो अभी आ चुकी हुई है हम लोगों की क्लास, तो थोड़ी रौनकें नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों हमारी यूनिवर्सिटी खाली थी बिल्कुल, आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट नज़र आते थे, लाइक पाकिस्तानी, नाइजेरियन, नेपाली, बस ये चाइनीज़ स्टूडेंट सारे छुट्टियों पे अपने अपने घर गए हुए थे। तो अब चाइनीज़ स्टूडेंट वापस आए हैं, चाइनीज़ मेस भी खुल गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी में रश होता है। और क्लास के बाद और मतलब कोई भी मीटिंग के बाद आप कहीं से बाहर निकलो ना, तब तो ऐसे रश होता है कि जैसे सारी चाइनीज़ इधर ही आ गए, इतनी आवाम होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ, इस बिल्डिंग में हम लोग की क्लास है, और हम लोग की क्लास है 4th फ्लोर पे। अभी हम लोग को ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। और आज से पहले मैं इस टीचिंग बिल्डिंग में नहीं आई हूँ। हम लोग की छुट्टियों से पहले एक क्लास हुई थी सेफ्टी की, तो वहाँ पे जो है ना वो दूसरी बिल्डिंग थी, तो वो तो देखी है। लेकिन इस वाली टीचिंग बिल्डिंग में आज फर्स्ट टाइम क्लास है, तो अभी हम लोग को ऊपर जाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी क्लास किधर है, इतना पता है 4th फ्लोर पे है। A few moments later. फाइनली हम लोग इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद अपनी क्लास का जो रूम नंबर है वहाँ पहुँच सके हैं। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी कि 3rd फ्लोर पर आके बस हो गई थी। ये हम लोग का रूम नंबर है जहाँ पे हमारी क्लास है, और ये हम लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और टीचर जो है वो अभी अटेंडेंस ले रही है, और यहाँ पे टीचर को लाओशी बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते हैं। और हम लोग की है ओवरव्यू ऑफ चाइना की क्लास है, मतलब चाइना का सारा ओवरव्यू और हिस्ट्री वगैरह ये पढ़ाएंगे हमें। और फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ ये वाले सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे चाइना के, क्योंकि ये अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और चाइनीज़ लैंग्वेज को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और अब देखते हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस भी आपकी जो है वो चाइनीज़ में लेते हैं, लाइक आपका चाइनीज़ नेम कॉल किया जाता है। फर्स्ट डे इसलिए नेम कॉल किया जा रहा है, कल से बस आए और अपनी अटेंडेंस पे अपने सिग्नेचर करने हैं। वो आपको पेज होगा, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने, क्लास में आते हैं। आज फर्स्ट डे इसलिए लाओशी कॉल कर रही है अटेंडेंस, तो यहाँ पे चाइनीज़ नेम लिया जाएगा। तो मेरा चाइनीज़ नेम जो है वो है पैलिया, ठीक है, बी है लेकिन ये बी को पी प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए पैलिया मेरा चाइनीज़ नेम है। और यहाँ पे होगी अभी क्लास स्टार्ट, और देखते हैं आज की क्लास कैसी थी, और बाद में आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करते हैं। One eternity later. हम लोग की क्लास ओवर हो चुकी हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और ये व्लॉग पहले का, इसलिए इस व्लॉग में रमज़ान नहीं है। अब हम लोग को लगी हुई है भूख, हम लोगों ने मेस जाना है। इस वक्त ऑलमोस्ट 6:30 6:15 हो चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, और बाहर सर्दी भी है बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान में तो मौसम सुनने में आया बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सर्दी है। आपको मतलब कोट्स पहन रहे हैं आप, एक बहुत ज़्यादा वाली सर्दी थी ना, लाइक जो पहले थी 2 पैंट्स पहननी है, डबल हाई नेक, और ऊपर से शर्ट फिर कोट, इस तरह। अब ये वाली ठंड नहीं है, अब मोटे कपड़े पहन के अच्छे वाले ऊपर से कोट पहन लो, चल जाता है अब। तो इतना मौसम हो गया हुआ है नॉर्मल। तो अभी हम लोग जाते हैं खाना खाने। क्लास अच्छी थी, बट थी ओवरव्यू ऑफ चाइना, जैसे पाकिस्तान में हिस्ट्री और जियोग्राफिया या एसएसटी की जो बुक होती है ना, उस टाइप की थी। तो बट इट वाज गुड। लाइक चाइना का सुनते हैं ना, आपके जहन में होगा टेक्नोलॉजी, हर तरफ आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है। लेकिन आज उन्होंने दिखाया है ओवरव्यू ऑफ चाइना की क्लास में कि चाइना में जो है वो मतलब नेचर की जो ब्यूटी है वो कितनी ज़्यादा है। और जो है ना, आबादी के लिहाज से चाइना जो है दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, तो आबादी और रकबे के लिहाज से, ये भी मुझे आज पता चला है। और अभी हम लोग चलते हैं
और इस वक्त इतना क्राउड है वो स्टेयर्स पे भी, सामने जो ब्रिज की स्टेयर्स हैं। और क्योंकि चाइनीज़ मैंने जैसा कि आपको बताया वापस आ चुके हैं और अब हम लोग खाना खा के चलेंगे वापस। और ये देखें रोड के ऊपर भी इतना रश है, ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। ये वो जो साइड पे जहाँ लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी के आगे मिड गेट है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं अगर जाना हो आपने। हमारा एक नॉर्थ गेट है, एक साउथ गेट है, एक ये मिड गेट है लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने, इसे मिड गेट बोला जाता है। इसके बाहर निकल के भी रोड है और ये ब्रिज भी इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमारा इधर वाला जो है ना ब्रिज का, लाइब्रेरी वाली साइड ये नॉर्थ कैंपस है और ब्रिज की जो अपोजिट साइड है वो साउथ कैंपस है। तो अब इस वक्त हो चुकी हुई है रात और हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा है, छुट्टियों में रूटीन ख़राब हो चुकी हुई थी। तो आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।